हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो आज देखिए हम कर रहे हैं ब्लॉग नाश्ते से शुरू। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नाश्ते से। तो आज है दिन संडे का, और संडे का दिन कैसा होता है वो तो आप सबको पता ही है। संडे का दिन आराम का दिन होता है, उस दिन कोई काम नहीं। हालांकि हमको काम करना ही पड़ता है, जो हाउसवाइफ है उन्हें तो काम करना ही पड़ता है, चाहे कुछ हो, संडे हो या कुछ भी हो। तो देखिए आज मैंने अपनी एक्सरसाइज की भी छुट्टी रखी है। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की क्योंकि मेरा थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था और संडे था, तो बच्चों की आज छुट्टी थी और किट्टू के बाबा जी गए नहीं थे। तो मैं लेट उठी थी और बच्चे भी लेट उठे थे, तो उठ के हम अब नाश्ता वगैरह किया है। तो देखिए नाश्ता नुश्ता करने के बाद अब हम मार रहे हैं झाड़ू। तो मैंने कहा अब चलो झाड़ू मार लेते हैं। कुछ दर्द हो रहा था, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। संडे का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे बड़ा आलस आता है, ख़तरनाक वाला आलस आता है। ऐसा मन करता है कुछ ना करूं, 10 बजे 11 बजे सो के उठूं। तो संडे वाले दिन करता ही है मन सोने का। और अभी पूजा पाठ तो हो नहीं रही है क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरे ससुर जी, छोटे ससुर जी मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से पूजा पाठ वगैरह नहीं हो रही है। तो देखिए झाड़ू झूड़ू मारने के बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो उसके बाद काफ़ी देर, मतलब यही है 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है ये। तो अब मैं चावल रख रही हूँ यहाँ पे भिगो के। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी दाल चावल। तो बासमती के चावल इन्हें ना भिगो के रखना पड़ता है, 1-2 घंटे पहले भिगो देते हैं ना, तो ये अच्छे से बन जाते हैं। तो देखिए चावल तो मैंने धो के भिगो के रख दिए हैं, साथ में दाल भी रख दूँगी भिगो के। उसके बाद अपना बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। और आज मैं अभी नहाई हुई नहीं थी, तो अब नहाऊंगी। मैंने कहा लाओ पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो चलिए जी अब अपनी दाल धो देते हैं। और दाल मैं बना रही हूँ उड़द की, जो धुली हुई उड़द आती है ना, तो उसकी दाल बना रही हूँ। ये दाल भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए टमाटर मंगवाए थे, हरी मिर्च, तो ये देखिए ये आए हैं। तो इन्हें मैं रख दूँगी धो के। तो साथ के साथ धो के रख देते हैं तो सही रहता है, क्योंकि बाहर हाथ वगैरह से लग जाते हैं ना ख़राब ख़ुरूब, तो इसलिए मैं धो के रख रही हूँ। तो ये मिर्च है, तो ये मैं देख रही थी, मैंने सोचा लाओ एक बार ही टोकरी में कर दूँ। तो टोकरी में करने से पहले देखा तो इसमें कुबाड़ा बहुत है। मैंने कहा लाओ फिर छांट के रख देती हूँ, नहीं तो फिर वो कुबाड़े से मतलब मिर्च गल जाती है और ख़राब हो जाती है। तो देखिए टमाटर मिर्च मैंने धो के रख दिए हैं, धूप में बाहर सूख जाएंगे, उनका पानी सूख जाएगा। और साथ ही ये देखिए काफ़ी पन्नी इकट्ठी हो रही थी, जैसे सामान वगैरह आता है ना, तो ये पन्नी हो रही थी इकट्ठी। तो मैंने ये इन्हें तय करके रख दूँगी। और ऐसे ही पड़ी थी, ऐसे ही तो ये कितनी जगह ले लेती हैं, और कट्टी में तय करके रख दो तो थोड़ी सी ही हो जाती है और थोड़ी सी जगह में आ जाती है। और ये है कि कभी भी काम आ जाती है पन्नी, तो फेंक भी देते हैं, पर ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इकट्ठी करके रखें। तो देखिए पन्नी वगैरह ये मैंने रख दी है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़। मांज मैंने दिए हैं, बस धोने रह गए हैं, तो फटाफट से अब अपने बर्तन धो लेते हैं। उसके बाद दाल में तड़का लगाएंगे। और मेरे कपड़े भी हो रहे थे तय करने के, जो कि मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे ना, तो अब उनकी तय भी करनी है मुझे। और तो देखिए जी अब आ गई हूँ मैं दाल छौंकने के लिए। तो अब मैं अपनी दाल में तड़का लगा देती हूँ। और साथ ही मैंने ना यहाँ पे अपना नींबू पानी भी बनाया था, क्योंकि मुझे आज ना अपना बीपी सा लग रहा था, जैसे बीपी लो हो जाता है ना, मेरा होया ही रहता है, हर दूसरे दिन ज़्यादातर होया ही रहता है। पता नहीं क्यों बीपी की प्रॉब्लम मेरे साथ इतनी क्यों होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नींबू का पानी पीती रहूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नींबू का पानी बनाया था, तो मैंने छौंक डाल दिया था। मैंने कहा लाओ इतने छौंक हो जाएगा, मसाला बन जाएगा, फिर मैं अपना नींबू का पानी पी लूँगी। तो देखिए पी लेते हैं। तो ये है कि नींबू के पानी से मैं पीती रहती हूँ ताकि ये थोड़ा सा कंट्रोल रहे। नींबू के पानी से मेरा आराम लग जाता है। और दवाइयों को मैं ना जितना हो सके थोड़ा सा वो करती हूँ, क्योंकि दवाई फिर मुझे नुकसान देती है। मेरे ना पूरे शरीर पे दाने दाने से हो जाते हैं, फिर मुझे इस वजह से दवाई को वो करती हूँ। दवाई जब ज़्यादा ही होता है मैं तब खाती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ, कभी नींबू पानी से, कभी ये कभी वो। तो देखिए जी हमारी दाल में तड़का लग गया है। तो अब मैंने दाल डाल दी है। तो अब हम कुकर बंद करके रख देंगे और 2-4 सीटी में दाल बन के हो जाएगी हमारी तैयार। तो ये धुली हुई दाल भी काफ़ी अच्छी लगती है। और आज दाल चावल भी मैं कई दिनों में बना रही थी, कितने दिन हो गए थे, उनका अलावा दाल चावल बना लेते हैं, मन कर रहा था दाल चावल का। और मेरी किट्टू डुगू को भी दाल चावल पसंद है कि मम्मी दाल चावल, जैसे कि कड़ी चावल हुए, दाल चावल हुए, छोले चावल हुए, ये सब चीज़ें सब पसंद है। छोले चावल तो इतना नहीं, पर दाल चावल ज़्यादा। तो देखिए जी दाल हमारी बन के हो गई थी तैयार। चावल मैंने चढ़ा रखे थे। तो ये मैंने कपड़ों की तय भी कर दी थी, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे।
तो अब मैं इन्हें लगा रही हूँ अलमारी में। तो कपड़ों को तय करते करते काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, और छाँट छाँट के इनकी तय करनी पड़ती है। हर किसी का कपड़ा अलग रखना पड़ता है, तो उसमें टाइम तो लग ही जाता है। तो जी देखिए, होगी हमारी कपड़ों की तय। और कपड़ा तय करने में मुझे बड़ा आलस आता है, पर क्या करें, करना पड़ता है जी। तो देखिए जी, उसके बाद मैंने ना यहाँ पर जो अपनी अंदर की तरफ विंडो है ना, तो इसका जो पर्दा है वो धोया था, तो वो मैं लगा रही हूँ। तो देखिए, मैंने इधर को कैमरा सेट किया था, बट यहाँ पे ना अंधेरा आ गया है, तो मैं साफ से दिख नहीं रही अंधेरा आ गया है। खैर, तो हम अपना पर्दा लगा लेते हैं फटाफट से। और बिना पर्दे के बाहर से सारा चमकता है, रात ऐसे ही रह गया बिना पर्दे के। तो देखिए, उसके बाद मैंने अब अपने बच्चे भी नहला दिए। खाना तो बन के हो गया था बहुत देर पहले तैयार, तो अब मैंने अपने बच्चे नहला दिए और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने किट्टू के सर की मालिश। तो अब इसके बाल बड़े हो गए और बाल ये कटवाती नहीं है। हम कहते हैं किट्टू थोड़े से बाल हल्के करवा ले, पर करवाती नहीं है। कहती है मम्मी मुझे आप जैसे लंबे बाल चाहिए, मुझे लंबे बाल करने हैं। तो फिर इसकी मालिश ही करनी पड़ती है। मुझे अच्छे से करवाती तो नहीं है, पर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो होता है ना, बच्चे खुश्की भी आ जाती है, करनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए, ये होगी मेरे दोनों बच्चे नहा धो के बिल्कुल तैयार। तो अब मैंने खाना दे दूँगी, ये खाना खा लेंगे अंदर बैठ के, और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो देखिए जी, मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया था और मैं आ गई हूँ नहा के। तो अब नहा के आ गई हूँ। अब थोड़ा सा अपना मेकअप कर लेते हैं। मेकअप तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही है, और मेकअप में वैसे भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। कभी कभी अगर मन कर गया तो कर लेती हूँ, ज़्यादातर वैसे नहीं करती हूँ। बस मेरा सिंपल है कि अपनी क्रीम लगानी होती है जो मेरी फुंसियों की है, और मांग भरनी होती है, बस यही। तो देखिए, उसके बाद अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। तो खाने में देखिए, बच्चों ने खा लिया था, साथ ही माँ जी भी खा रहे थे, और मैं भी ले आई थी अपना, तो मैं भी खाने लग गई हूँ। तो चलिए जी, अभी अपना खाना खा लेते हैं। साथ ही मेरी किट्टू का तो चल रहा था यहाँ पे डांस, और ये टीवी देखते देखते पूरी मस्ती कर रहे थे। और तो आपको भी मेरी किट्टू डुगू की मस्ती कैसे, मैं थोड़ा सा अचार लेके आई थी, तो ये देखिए कह रहे हैं मम्मी मुझे भी अचार खाना है, दोनों को लेना है। फिर अगर इन्होंने मेरे पास देख लिया तो दोनों को चाहिए होता है। तो बच्चों की तो यही रहता है, मस्ती मजाक। तो देखिए, खाने के बाद अब आ गई हूँ मैं थोड़ा सा घूमने के लिए। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा घूम लेती हूँ, उसके बाद हम आराम करेंगे, क्योंकि कुछ मेरी आज तबीयत ऐसी ढीली सी थी। पर फिर भी मेरा सारा दिन का काम मैंने कर ही लिया है, जैसे भी मैंने करा है धीरे धीरे, पर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म। अब मैंने अपने बच्चों को भी सुला दिया है, और अब मैं घूम भी ली हूँ खाना खा के। तो अब मैं भी आराम करूँगी, थोड़ी देर सोऊंगी। फिर मुझे ये वीडियो एडिट भी करना है। संडे है, कल को देखूँगी, इसे कल को डालूँगी या परसों को डालूँगी, वो देखूँगी। वैसे कल को ही डालूँगी, कोशिश करूँगी। तो बाकी इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बस मैंने कर लिया, ऐसे ही काम कर लिया, वीडियो बन गया, बस हो गया ऐसे ही। पर थकान से अजीब सा वो हो रहा है आज, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। तो खैर देखते हैं, अब आराम करते हैं, आराम करके देखते हैं कैसा महसूस होगा। तो बाय फ्रेंड्स।